आपका बेबी 180 दिन का हो चुका है, यानी कि 180 डेज। आपको अलग जगहों से तरह तरह के मशवरे मिलना स्टार्ट हो गए हैं। दादी कह रही हैं पापा चाय में डिबो के दे दो। फुप्पो ने कहा है मैंने तो एप्पल जूस से स्टार्ट किया था। बराबर की मोहल्ले वाली कहती हैं कस्टर्ड खिला दो, बहुत अच्छे तरीके से खा लेगा। और साथ ही साथ कहीं और से भी आपको ये पता लगता है कि फीडर में अगर मैं सूजी डाल के या मैं अंडा दूध के अंदर मिक्स करके दे दूंगी तो वो फ़ौरन पी लेगा, पता भी नहीं चलेगा, दूध तुमसे नहीं मांगेगा। और कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो 4 महीने में ही स्टार्ट कर दिया था, आप भी स्टार्ट कर दें। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर आप बच्चों को कुछ देते हैं तो वो मुंह से बाहर निकालना शुरू कर देता है, फिर वो एक उल्टी वाला मुंह बनाना शुरू कर देता है। इतने सारे मसले मसाइल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप इस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं तो। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने 6-7 मंथ से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आप लोग लाजमी जाके डाइट प्लान्स वहाँ से देखिए और सीखिए। रिटन फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो मैंने पीडीएफ्स भी बनाए हुए हैं 6 to 18 मंथ्स तक के बच्चों के लिए, और रेसिपीज़ भी बनाई हुई हैं, उसका पीडीएफ अलग है, वो टिल 3 इयर्स तक के बच्चों के लिए है। बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आया है रेसिपीज़ और डाइट प्लान के पीडीएफ से। आप लोग लाजमी जाके इसको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कीजिए। व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, यहाँ पे जाके आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। ओके, सो 2023 WHO की रीसेंट गाइडलाइंस कहती हैं कि एक होती है खिड़की वाला पीरियड, कॉम्प्लीमेंट्री विंडो पीरियड। ठीक है, ये वो पीरियड होता है जिसमें आपने अपने बेबी को खाना खिलाना सिखाना है। और वो पीरियड कौन सा है? 6 माह से लेके 2 साल तक का अरसा। अब वो तो ये बात कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं ये कहती हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर खिला दो जितना खिलाना है। उसी टाइम पीरियड में वेट गेन होगा, उसी टाइम पीरियड में टेस्ट प्रेफरेंस डेवलप होगी। 1 ईयर के बाद जब बेबी आगे पीछे भाग रहा होगा ना, फिर वो हाथ नहीं आता, ना उसका टेस्ट हाथ आएगा, ना उसका टमी आपके हाथ में आएगा, क्योंकि बच्चों को जब आप मुसलसल दूध पिला रही होंगी तो कॉन्स्टिपेटेड हुआ हुआ होगा। बहुत सारे इश्यूज से मदर्स को गुजरना पड़ता है। स्पेशली जो एक एड ऑन इशू आ जाता है वो ये कि बेबी 1 ईयर का हुआ नहीं होता, वो अगेन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर इस टाइम पीरियड में अपने बच्चों को खाना खिला ही नहीं पा रही होती, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। हम सिंपल सा एक आपको तरीका बताएंगे, पहले क्या क्या हमने देना है, कौन कौन सी लिस्ट है, क्या क्या हम दे सकते हैं, और हमने अपने पूरे दिन में रूटीन कैसे लेके चलनी है। बस ये 2 बातें इस वीडियो के अंदर कवर अप हो जाएंगी। पहली चीज़ ये कि देखें, इंस्टाग्राम पे हर जगह बहुत ज़्यादा आ रहा है राइस सेरेलैक, आप लोग दे दें राइस सेरेलैक। हर कंपनी डब्बे बना बना के दे रही है। कितने पेशेंट्स राइस सेरेलैक खा के मेरे पास आ रहे हैं, लूज टूल्स उनको हुए हुए हैं। सही है, सच्ची बात बता रही हूँ। ये पूरी वीडियो प्रैक्टिकल और पेशेंट्स की वीडियो है, इसके अंदर कोई भी नॉलेज की और बुक की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। राइस सेरेलैक खिलाने का बहुत ज़्यादा आप लोगों को शौक हो रहा है। घर के अंदर चावल उबालिए, उसको ग्राइंड करें, थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क है या फॉर्मूला मिल्क जिस पे भी बेबी है वो मिला दें और वो बच्चे को खिला दें। कंसिस्टेंसी दही की तरह होनी चाहिए, ठीक है, डब्बों पे मत जाएं अगर आप वर्किंग मदर हैं तब भी, ठीक है, वरना अगर कोई और मसला निकल आया, जो कि निकलते हैं, तो फिर आप लोगों को परेशानी होगी बाद में कि मैंने अपनी जल्दी के लिए डब्बा तो ले आई, लेकिन बाद में जो परेशानी हो रही है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल, नेक्स्ट चीज़, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। सीधी सीधी सी लिस्ट है। फ्रूट के अंदर जो सीज़न का फ्रूट आया हुआ हो उसकी प्यूरी बना के दे दें। खट्टा है उसको आप मीठा कर दें, थोड़ा सा खजूर ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा खट्टा हो रहा है मत दीजिए। बनाना बेस्ट ऑप्शन है। मैम बनाना देती हूँ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नहीं हो रही कॉन्स्टिपेशन, 6 मंथ्स 7 मंथ्स के बच्चे को कोई इशू नहीं हो रहा। बाय बर्थ कॉन्स्टिपेशन का मसला है 2 महीने 3 महीने पहले महीने से, वो लोग अवॉइड कर लें। लेकिन जिनका ऐसा कोई मसला नहीं है वो केले दें, कुछ नहीं होता। कितना केला दें? जितना वो लेना चाहे। शुरू में 2 चम्मच ले ले, 3 चम्मच ले ले, 2 भी बड़ी मुश्किल से ले ले, अगर ले लेता है ठीक, पूरा बनाना खा लेता है दे दें, कुछ नहीं होता। मैम फिर उसके बाद दूध कब दूँ? जब वो मांगे, आधे घंटे 1 घंटे के बाद दूध दे दें, ठीक है। ये एक जो प्लान है ना कि दूध कब देना और खाना कब देना, ये हम वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि देना क्या क्या है। देखिए, फ्रूट्स के अंदर आपके पास बनाना आ गया, एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, आजकल मैंगो है, गर्मियाँ हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। आजकल आपको आलू बुखारा नज़र आ रहा होगा, और जो ब्लैक करंट होता है, आलूचा जिसे कहते हैं, वो आड़ू है। अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो एवोकाडो बहुत ज़्यादा बाहर होता है, तो वो आप लोग दे सकते हैं बड़े आसानी से। उसको
प्यूरी बना के बॉयल करें, डबल बॉयलर मेथड से कर लें, डायरेक्ट पानी में डाल के कर लें, कुछ भी कर लें, यूट्यूब पे हर जगह वीडियोस मौजूद हैं। प्यूरी बना के बच्चे को दे दें। कितना देना है वो आप लोगों को बता दिया। वेजिटेबल्स के अंदर आप लोग पालक की प्यूरी बनाइए, गाजर की, कद्दू, टींडा, सबसे अच्छी चीज़ स्वीट पोटैटो, ठीक है। अगर स्वीट पोटैटो नहीं है, मैम गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ नहीं हैं, नॉर्मल पोटैटो दे दें आप लोग, ठीक है। ये हैं ऑप्शंस आपके पास। डब्बों में नहीं जाना आप लोगों ने, सूजी की तरफ नहीं चले जाना है फ़ौरन से। यहाँ पाकिस्तानी मदर सिर्फ सूजी सूजी करती रहती हैं, सूजी नहीं दीजिए। कस्टर्ड तो बिल्कुल मना है। इसके अलावा साबूदाना कुछ टाइम पीरियड के लिए दे दें, पहले अटेम्प्ट में साबूदाना मत दें कि पहले शुरू में साबूदाने से ही स्टार्ट किया, कोई ज़रूरत नहीं है इन तमाम बातों की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मूंग मसूर की दालें, उनकी प्यूरियाँ बना के दें। पानी नहीं देना है, प्रॉपर दाल देनी है जैसे बनती है। कैसे बनती है रेसिपी पीडीएफ के अंदर मौजूद है मेरे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा क्या देना है, आप लोग यखनियाँ दे सकते हैं किसी भी जानवर की, चिकन ले लें, बीफ ले लें, मटन ले लें, यखनी देनी है। कैसे बनानी है रेसिपी पीडीएफ के अंदर सब रेसिपीज़ मौजूद हैं। ठीक हो गई बात। अब क्या तरीक़ेकार होता है, ये 6 एंड 7 मंथ्स के बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन है। आप लोग ओट्स भी दे सकते हैं, आप लोग अंडा भी दे सकते हैं, अंडे में सिर्फ जर्दी, सही है। ये तमाम वो बातें हो गई जो आपने 6 एंड 7 मंथ्स के बच्चों को देने, किस तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन 6 से 7 माह का बच्चा, वो बात करूँगी कि जो नॉर्मली मैं रूटीन देखती हूँ, आइडियल रूटीन की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल रूटीन की बात करूँ जो पाकिस्तानी आवाम का है पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सुबह हुई, यूजुअली बच्चा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बहुत गहरी नींद सोता है हमारा, ठीक है। आपने उसमें एक टाइम उसको फीड करवा दिया, चाहे आपने ब्रेस्ट फीड कराया हो, चाहे आपने बॉटल फीड करवाया हो। असल जो नाश्ता होता है ना, वो 9 के बाद ही होता है हमारा, 9, 10, 11। और माशाल्लाह कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो दोपहर के 1:30 बजे भी नाश्ता करा रहे हैं अपने बच्चों को, मतलब बहुत हाई लेवल चल रहा है। बहुत रेयर हैं लेकिन हैं ज़रूर कि रात दोपहर के 2 बजे मैम खाना खा लेती है ये, इससे पहले नहीं खा सकती क्योंकि ये उठती ही 12 बजे है। तो इतना अच्छा रूटीन अगर चल रहा है माशाल्लाह से, तो फिर बहुत ज़ाहिर है वो तो एक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है कि आपने दूध पिलाने के बाद तकरीबन कोई 1.5 घंटे का वक्फ़ा रखें। अगर फीडर कर आप पिलाती हैं 2 घंटे बच्चा खामोश रह लेता है, 1.5 घंटा अपना पिलाती हैं तो भी सीन ऐसा ही होता है। 1.5 घंटे का भूखा रख के उसको कुछ खिलाइए जो आपको बताया। बहुत सारी मदर्स को शौक होता है 2 से 3 टाइम खाना खिलाना है, ये गलत अप्रोच है। अभी-अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, ये वो वाली मदर्स होती हैं जिन्होंने 6 महीने में 3 टाइम खाना खिलाती हैं, जिन्होंने 4th मंथ से स्टार्ट किया हुआ होता है। इसीलिए वो आप कहती हैं अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब तो मैं इसको 3 टाइम खाना दूँगी, यूजुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। 4th मंथ के, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4th मंथ के हैं, उनके बच्चों को रिफ्लक्स इशू बहुत ज़्यादा रहता था, ठीक है, गर्ड का इशू, तो उनको जल्दी सॉलिड स्टार्ट करने को कह दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में अभी भी 5 महीने, 5.5 महीने में स्टार्ट करवा दिया जाता है। आप अपनी खुशी से करवा लें स्टार्ट, मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन बहरहाल 6 मंथ तक कोशिश करें, तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता एक टाइम ही खाना खिलाइए, 2 टाइम खिलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन भी है, हमारा खाना देख के मैम बहुत खुश होता है, कहता है बस मुझे ये दे दो, तब भी थोड़ा-सा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता अवॉइड कर लें, आपने खाना ही खिलाना है उसको आगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि 2 हफ्ते तक आप कोई भी एक चीज़ चूज़ कर लें, वेजिटेबल की प्यूरी चूज़ कर लें या फ्रूट्स की प्यूरी चूज़ कर लें। मेरा जो इसके अंदर एक बात होती है, पक्की बात, वो ये होती है कि एटलीस्ट 9 से 10 दिन के लिए वो सेम फूड दिया करें, टेस्ट प्रेफ़रेंस ऐसे ही बनती है। ये नहीं देखना होता कि वो उसको पसंद आ गया है कि वो उसको पसंद नहीं आया है। उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको पसंद आ रहा है शुगर, मीठी चीज़ें बच्चों को बाय नेचर पसंद होती हैं। नमकीन चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, लेकिन आपने नमकीन भी बराबर के प्रोपोर्शन जो उसको देना है। 2 हफ्तों तक अगर आप एक ही चीज़ दे रही हैं, मीन्स के एक टाइम दे रही हैं, 1 हफ्ता आपने लेट्स से बनाना की प्यूरी दे दी और 1 हफ्ता आपने पालक की प्यूरी बना के दे दी, वो उसने शौक से नहीं खाई, कोई इशू वाली बात नहीं है। जब हम 2 हफ्ते के बाद तीसरा और चौथा हफ्ता हमारा लगेगा 6th मंथ, यानी 180 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद की बात हो रही है। जब उसका तीसरा चौथा हफ्ता लगेगा तो उसमें आप 2 टाइम बच्चे को खाना दे दें और उसमें भी आप इस तरीके से करें कि एक टाइम कोई मीठी चीज़ बाय नेचर मीठी होनी चाहिए, चीनी डाल के नहीं, और एक टाइम नमकीन, इस तरीके का सिलसिला लेके चलना होता है। ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अगली बात, रूटीन कैसे रखना है। 9 बजे, साढ़े 9 बजे के बाद से आपने बच्चे को नाश्ता दिया, 2 घंटा भूखा रखे, खाना खिलाने के बाद अब वो कितना उसने खाया है ये डिपेंड करती है बात। 2 चम्मच खाया है तो आधे घंटे के बाद ही वो दोबारा माँग लेगा, उसको पिला दें दूध। अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से खा लिया है तो घंटा रुक जाइए।
फिर उसके बाद फीड इस दौरान 2 टाइम होती है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक ही टाइम खाना खिलाने की, तो वो तो बस उसको खिलाने के बाद अपने थ्रू आउट द डे दूध ही पिलाना है। लेकिन अगर हम 2 टाइम खाने की बात करें, तो आपने फिर उसके बाद एटलीस्ट 2 फीड्स बीच में आती हैं, एक खाने के दरमियान और दूसरे खाने के दरमियान। और फिर जब बच्चा सो जाए, नैप ले ले, उसके बाद उठे, तो आप उसको दूसरे टाइम का खाना दे दें। फिर उसको जब वो खाना खा ले या जो भी आप लोगों का रूटीन है, उसके बाद आपने दोबारा उसको दूध पिलाया, थ्रू आउट द डे दूध पीता रहेगा। 6th एंड 7th मंथ में कोई मसला नहीं होता इस तरीके का कि कब दूध दें, कब खाना दें। ठीक है, थोड़े इश्यूज स्टार्ट प्रैक्टिकली होते हैं 8वें महीने के बाद। सब ये वो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिन्होंने अभी तक सिर्फ सूजी खिलाई और 8वें महीने तक अभी तक कुछ खिलाया नहीं है। ये उन मदर्स की बात हो रही है जो प्रॉपर ले के चलती हैं, छठे महीने 7वें महीने खाना खिला के अब 8वें महीने में आके और प्रॉपर फिर अब खाना खिला रही हैं। तो उसमें आपके पास जाके ये टाइम आता है जिसमें आपने प्रैक्टिकली सोचना होता है, अब इसके बाद कितने बजे खाना दूँ, अब क्या दूँ, अब क्या दूँ। ज़ाहिर सी बात है, जो कंसल्ट करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरे साथ बात हो रही होती है, तो उनका मैं पूरा 24 आवर्स का रूटीन निकलवाती हूँ, नोट डाउन करती हूँ। उनकी रूटीन में उनके बच्चे का मिल्क साइकिल, स्लीप साइकिल और उसका खाना और उसकी फीडिंग, हर चीज़ पूछती हूँ, नोट करती हूँ, फिर उसके बाद उनको गाइड करती हूँ कि आपने किस तरीके से उसको अब खाना देना है, अब ये तो खुराक बढ़ा दें, अब इतनी मील रख लें, उसकी क्या आदतें हैं, क्या शौक से खाना पसंद कर रहा होता है, हमने कैसे उसको मोल्ड करना है, एवरीथिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको एक अपने पेशेंट्स का एक्सपीरियंस बताया है, आप लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। एक प्रैक्टिकल वीडियो थी। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, मैम छठा महीना लग जाए तो दे दूँ, छठा महीना पूरा हो जाए तो दे दूँ। ये जो लगना और ना लगने वाले मसले हैं, ये तो ताहयात चलते रहेंगे। देखिए 180 दिन, 180 डेज़, जब ये पूरे हो जाएँ तो खाना प्रैक्टिकली खिलाना स्टार्ट कर सकती हैं। ये इसका जवाब है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मज़ीद रेसिपीज़ देखनी है वीडियो की फॉर्म में, यानी यूट्यूब में, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लाज़मी जाके गो थ्रू कीजिए। शुक्रिया।